हेलो एवरीवन, साहिल खान दिस साइड। सो दिस इज़ अबाउट द जियोग्राफी और हम कवर करेंगे सोलर सिस्टम एंड आफ्टर दैट ओरिजिन ऑफ द अर्थ, फिर कंपोजिशन ऑफ द अर्थ एंड बेसिक जियोग्राफी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। सो स्टार्ट करते हैं। और देर इज़ नो फोमो कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, बिकॉज ये नोट्स बने हैं वो कहाँ से बने हैं, एनसीईआरटी से ही। सो लेट्स स्टार्ट। वेट फॉर अ मिनट, I am picking the pen. Okay, let's start. ज्योग्राफी। तो सबसे पहले पढ़ेंगे सोलर सिस्टम में। सोलर सिस्टम के अंदर क्या क्या इंक्लूड है। सन, 8 प्लेनेट हैं, 200 प्लस मून है, एस्टेरॉइड है और कॉमेट्स हैं। तो जो 8 प्लेनेट है उसका सीक्वेंस याद रखना है। माई वेरी इमोशनल मॉम जस्ट सर्व अस नूडल्स। माई वेरी इमोशनल मॉम जस्ट सर्व अस नूडल। तो जो फर्स्ट 4 हैं वो टेरेस्ट्रियल हैं, रॉकी हैं, रॉक से बने हैं। और लास्ट 4 हैं वो जोवियन हैं, एरियल मतलब गैसेस से बने हैं। सन क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ, PYQ है। एस्टेरॉइड कुछ भी नहीं होती, इनकम्प्लीट प्लानेट होते हैं जो बनने की कगार पे थे लेकिन बन नहीं पाए और वो रॉकी स्ट्रक्चर बन चुके हैं। और ये जुपिटर और मार्स के बीच में उनकी एक बेल्ट है जो घूमती रहती है। दिस इज एस्टेरॉइड। तो इसमें पूछेगा कि किस किस के बीच में है, मार्स एंड जुपिटर, और ऑलरेडी PYQ है। कॉमेट्स आर द सेलेस्टियल बॉडी जो कि बहुत ह्यूज होती हैं स्पेस में, कंसिस्ट ऑफ आइस एंड डस्ट, जिसकी जो डस्ट टेल है वो पॉइंटिंग अवे द सन होगी। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट हेयर। फिर क्लोजेस्ट स्टार कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। मीटियोर्स क्या होते हैं, जब ये एस्ट्रॉइड्स होते हैं ये आपस में टकराते हैं तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और वही क्या होते हैं, हमारे जो एटमॉस्फेयर है उस पर आने की कोशिश करते हैं। सो ये ऐसे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो एटमॉस्फेयर में बर्न हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं शूटिंग स्टार। ये बर्न इनसाइड द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड शूटिंग स्टार। मेट्रॉइड्स ऐसे कुछ मीटियोर्स जो अर्थ के सरफेस पर लैंड कर जाते हैं उसको कहते हैं मीटराइट्स। इसमें जो कन्फ्यूज़न है उसको याद करने के लिए देखो, मीटियोर्स एंड मीटियोराइट्स, स्पेलिंग किसकी बड़ी है, मीटराइट्स। तो ये ज़्यादा ट्रेवल करेंगे और लैंड पर पहुंच जाएंगे। मीटियोर्स क्या है, स्पेस में बर्न हो जाएंगे। ड्वार्फ प्लैनेट किसको कहते हैं, प्लूटो को। और ये क्यों कहते हैं, इसके पीछे एक रीज़न है। किसी एक प्लैनेट को बनने के लिए 3 कंडीशन को क्वालिफाई करना होता है, जिसमें से फर्स्ट है टू बी द ऑर्बिट अराउंड द सन, उसका ऑर्बिट होना चाहिए सन के अराउंड में। इनफ ग्रेविटी टू ऑन मास, कि वो अपना मास को झेल सके। हैज़ क्लियर्ड इन ऑर्बिट, और जो उसका ऑर्बिट है ना उसमें स्मॉलर ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। लेकिन प्लूटो में क्या है, इसका जो ऑर्बिट है वो क्या है, क्लियर नहीं है, उसमें स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं। मरकरी स्मॉलेस्ट, क्लोजेस्ट एंड 1 डे इक्वल टू 59 डेज। कोई मून नहीं है। नासा ने अपना मिशन भेजा था जिसका नाम है मैसेंजर। कोई पानी नहीं है, नो ओजोन, नो गैस। वीनस सेकंड क्लोजेस्ट है, ब्राइटेस्ट है, हॉटेस्ट है। अर्थ का ट्विंस भी कहते हैं, अर्थ का सिस्टर भी कहते हैं, मॉर्निंग स्टार कहते हैं, इवनिंग स्टार कहते हैं। कोई मून नहीं है, कोई रिंग नहीं है। इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। बाकी सभी जो प्लैनेट है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं एक्सेप्ट वीनस एंड यूरेनस। तो वी नो यूवी रेज। सो 2 प्लैनेट हैं एक्सेप्शन है जो ईस्ट टू वेस्ट करते हैं। वो कौन कौन से हैं, वीनस एंड यूरेनस। अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट मून, ब्लू प्लैनेट कहते हैं। और जो मून से रिलेटेड है बिग स्प्लैट, बायोस्फीयर यहाँ पे प्रेजेंट है। ये टिल्ट करता है अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री पे और एक एंगल बनाता है 66 डिग्री एंड हाफ। शेप है ओब्लेट सिप्रोइड। मार्स, अब बात करते हैं मार्स की। डार्क पैचेस होते हैं, CO2 प्रेजेंट होती है। रेड प्लैनेट है बिकॉज ऑफ आयरन ऑक्साइड। 2 मून्स हैं, फेबोस एंड डेमनोस, और उसका एक दिन 24 घंटे 37 मिनट का होता है। जुपिटर लार्जेस्ट आउटर प्लैनेट, ठीक है लार्जेस्ट है। इसकी जो सैटेलाइट है वो भी लार्जेस्ट है जिसका नाम है गैनीमेडा। हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन
तो इसमें आएगा कि मीथेन कौन से प्लैनेट पे प्रेजेंट है, जुपिटर। 53 मून्स हैं, सर्कुलर लाइट है, डार्क बैंड है, वेरी कोल्ड टेम्परेचर -130 डिग्री सेल्सियस। सैटर्न हाइड्रोजन हीलियम प्रेजेंट है, 82 मून्स हैं। यहाँ पे जो मिशन भेजा गया है वॉयेजर 1 एंड पॉइनर 2 रिंग्स हैं, टाइटन इसकी सैटेलाइट है। यूरेनस 27 मून है, आइस से बना है, 13 नोन रिंग्स हैं, वॉयेजर 2 इसका स्पेस मिशन है। फर्स्ट ऐसा जो प्लैनेट है जो टेलीस्कोप से हमने फाउंड किया है, ग्रीन कलर का होता है, इसका साइज अर्थ के 4x 4 गुना होता है। नेपच्यून, और इसका जो रोटेशन है ईस्ट टू वेस्ट है, वी ऑलरेडी कवर्ड इट। नेपच्यून ईस्ट टू आइस गेंट्स, मतलब कि आइस का बड़ा सा गोला है। वॉयेजर 2 यहाँ पे स्पेस मिशन है, जो एस ओनली स्पेस क्राफ्ट है जो यहाँ पे विजिट किया है। मीथेन रिंग होती हैं सिमिलर टू द यूरेनस। और फाइनल कीपियर बेल्ट्स, सभी जब प्लैनेट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, जैसे कि ये लास्ट नेपच्यून है, उसके बाद यहाँ पे एक बेल्ट है जो इसको कवर करती है, उसको कहते हैं कीपियर बेल्ट। और नेबुला ह्यूज इंटरस्टेलर क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट, तो क्लाउड होता है गैस एंड डस्ट का, वो डार्क भी हो सकता है और ल्यूमिनस भी हो सकता है। अगर एक्सट्रीमली हॉट होगा तो उसके पास खुद की लाइट होगी, अगर लेस हॉट होगा, थोड़ा कम हॉट होगा, तो वो रिफ्लेक्ट करके लाइट को एमिट करेगा। साइंस ओनली व्हेन रिफ्लेक्शन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सोलर सिस्टम, और हमने ये कवर कर लिया है, और इससे ज़्यादा मुश्किल ही वो कुछ पूछेगा। एंड वन थिंग इज़ सन की लेयर, इसके अलावा इसी से पूछ सकता है सन एंड इट्स लेयर, वो भी हम अपकमिंग कर लेंगे। नेक्स्ट इज़ ओरिजिन ऑफ द अर्थ। तो अर्थ कैसे बनी, तो 2 थ्योरी हैं, एक तो है हमारी ओल्ड थ्योरी जो बताती है अर्थ के बारे में, और एक है मॉडर्न थ्योरी जो बताती है यूनिवर्स के बारे में। तो पहले हम पढ़ेंगे ओल्ड थ्योरी, ओरिजिन ऑफ अर्थ। फर्स्ट थ्योरी इज नेबुलर हाइपोथेसिस, जो किसने दी थी, इमनुएल कांट ने, रिवाइज की है लैपलास ने, जो कहती है कि जो अर्थ है ना, पहले एक यूथफुल सन था, उसके अराउंड में एक ऐसा रिंग था, फिर वो क्या करेगा, रोटेट करता जाएगा और स्लो कंडेंस होता जाएगा। फिर सेकंड थ्योरी इज बाइनरी थ्योरी, तो वो कहते हैं कि जो ये डस्ट है ना, वो कौन से गैसेस की बनी है, हाइड्रोजन एंड हीलियम की। सो दिस इज़ अबाउट द बाइनरी थ्योरी, जिसमें ये बताते हैं। सेकंड इज़ अबाउट द यूनिवर्स, बीबीटी थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी बाय एडविन हेबल, जो कि बताते हैं कि यूनिवर्स 13.7 बिलियन ईयर एगो फॉर्म हुआ था। ये कहते हैं कि स्पेस बिटवीन द गैलेक्सी इंक्रीज, नॉट द एक्सपेंशन ऑफ द गैलेक्सी। जो स्पेस है गैलेक्सी का वो इंक्रीज होता है, खुद गैलेक्सी इंक्रीज नहीं करती। ये बताते हैं कि अनइमेजिनेबल स्मॉल वॉल्यूम, इन्फिनिटी टेम्परेचर, इन्फिनिटी डेंसिटी थी एक जगह पर, जिसको कहते हैं हम सिंगुलैरिटी। फिर क्या होता है, एक्सप्लोजन, देन एक्सपेंशन, पहले एक्सप्लोड करेगा फिर एक्सपेंड करेगा। आफ्टर दैट 3 लाख ईयर बाद जो टेम्परेचर है वो 4500 केल्विन आता है, और जो एटमॉस्फेयर है वो ट्रांसपेरेंट होता है और सब धुंधला धुंधला दिखने लग जाता है। ये क्रोनोलॉजी है जो कि पूछी जा सकती है प्रीलिम्स में, कि यूनिवर्स 13.7 बिलियन ईयर एगो पहले बना, स्टार, फिर प्लैनेट बने, फिर मून बना, फिर ओशन बना, फिर लाइफ बनी, फोटोसिंथेसिस एंड ऑक्सीजन। सो दिस इज़ द क्रोनोलॉजी जो पूछी जा सकती है। नेक्स्ट इज इवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर का इवोल्यूशन कैसे हुआ। पहले लॉस ऑफ प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर, जो वहाँ पे पहले थोड़ा बचा कुचा पहले का जो एटमॉस्फेयर था हाइड्रोजन और हीलियम से बन के बना था, वो पहले यहाँ पे सन है, सोलर फ्लेयर से वो यहाँ पे उड़ा और यहाँ से सारी गैसेस ख़त्म हुई। फिर जो अर्थ के अंदर जो गैसेस थी वो बाहर आउटपोर हुई, जिसको कहते हैं डी गैसिंग। और फाइनली फोटोसिंथेसिस हुआ, इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर, नई नई गैसेस
वहाँ पे बनी। शेप ऑफ द अर्थ ओबलेट स्प्रेड, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ वो कंसेंट्रिक सर्कल है, मतलब कि ऐसे एक के अंदर एक, एक के अंदर एक। एंड प्लानेट इज रिलेटेड अबाउट द प्लानेस्टिमल्स, अगर प्लानेस्टिमल वर्ड आता है तो वो है रिलेटेड टू प्लानेट। एंड मून बिग स्प्लैट वर्ड रिलेटेड टू मून। अर्ली एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस थी? वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। सो लेट्स टॉक अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो वी ऑलरेडी नो क्रस्ट, मेंटल कोर, बट इन द क्रस्ट देयर आर टू लेयर, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट। अब यहाँ पे हमें दो बात याद रखने की है कि थिकनेस ऑफ द ओशियनिक क्रस्ट इज लोअर देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। इसका मतलब है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो थिकनेस है वो ज़्यादा है और ओशियनिक क्रस्ट की जो थिकनेस है वो कम है। बट अगर बात करें डेंसिटी की, तो ओशियनिक क्रस्ट की डेंसिटी वो ज़्यादा है, कॉन्टिनेंट की कम है, बिकॉज ओशियनिक मेड अप ऑफ द बासाल्ट। ओशियन में क्या पाया जाता है? सॉल्ट। सो दैट्स वाई, तो वहाँ पे क्या मिलेगा? बासाल्ट। और कॉन्टिनेंट में ग्रेनाइट। नाउ क्रस्ट है वो आउटर लेयर है, मेंटल मिडल लेयर है, कोर इनर लेयर है। थिकनेस की बात कर लेते हैं। कॉन्टिनेंट ओशियनिक 5 to 30 किलोमीटर, कॉन्टिनेंट 50 to 70 किलोमीटर, कॉन्टिनेंट 30 to 50 किलोमीटर एंड हिमालयन 70 किलोमीटर। हिमालय पे और ज़्यादा थिक हो जाएगी, 70 किलोमीटर। मेंटल अप टू द 2900 किलोमीटर एंड 200 किलोमीटर इज अबाउट लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर कहाँ तक है? 200 किलोमीटर तक। इनर में हमारा 6470 एंड 76750 किलोमीटर तक। डेंसिटी की बात कर लेते हैं। एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हम अर्थ के नीचे जाएंगे तो हमारी डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी। डेंसिटी इंक्रीजेस व्हेन वी गो इनसाइड द इंटीरियर ऑफ अर्थ। तो पहले जो डेंसिटी है क्रस्ट पे वो रहेगी 2.7 to 3, और इन मेंटल 2.9 to 3.3 एंड कोर 5 to 13। और इसके पीछे की जो हमारा वैल्यू है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इसकी पीछे की वैल्यू है। अब ये हमें पता है कि क्रस्ट टोटल कितनी परसेंटेज होती है पूरे अर्थ में? 5 to 10%, मेंटल 83% एंड कोर 16%। अब मिनरल और कॉन्सिक्वेंट क्या होते हैं? सियाल, सिल्वर और सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, सीमा, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, नीफे, निकल एंड आयरन। सो दिस इज अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ये हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये हमारी ओशियनिक क्रस्ट है, ये हमारी अपर मेंटल है, ये हमारी लोअर मेंटल है, ये अपर क्रस्ट है, ये लोअर क्रस्ट है। लोअर क्रस्ट है वो हमारी सॉलिड रहेगी, ओके, सो इट इज़ सॉलिड। एंड अपर क्रस्ट ये लिक्विड रहेगी। अब बात करते हैं डिसकंटिन्यूटी की। सो डिसकंटिन्यूटी होती क्या है? एक लेयर से दूसरे लेयर में जाने के लिए एक डिसकंटिन्यूटी रहती है, मतलब कि ट्रांजिशन बाउंड्री, उसको कहते हैं डिसकंटिन्यूटी। अब ये जो डिसकंटिन्यूटी है वो 5 होती हैं। फॉर एग्जांपल क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो क्रस्ट से मेंटल में जाने के लिए एक डिसकंटिन्यूटी, क्रस्ट मेंटल से कोर में जाने के लिए एक डिसकंटिन्यूटी, फिर क्रस्ट इनर होती है, आउटर होती है, फिर मेंटल इनर होती है और आउटर होती है, कोर इनर होती है, आउटर होती है। सो 1 फॉर क्रस्ट एंड मेंटल, सेकंड फॉर मेंटल एंड कोर, थर्ड फॉर इनर और आउटर क्रस्ट, फोर्थ फॉर इनर आउटर मेंटल, एंड फिफ्थ फॉर इनर एंड आउटर कोर। सो 1 2 3 4 and 5।
crust, mantle, core. 1, 2, 3, 4, 5. So between द क्रस्ट एंड मेंटल, अब यहाँ से बात करते हैं कि सबसे पहले क्रस्ट, इनर और आउटर क्रस्ट में कौन सी डिसकंटिन्यूटी है? कोर्नर डिसकंटिन्यूटी. कौन सी डिसकंटिन्यूटी? कोर्नर डिसकंटिन्यूटी. अब बात करते हैं क्रस्ट और मेंटल में कौन सी है मोहोर डिसकंटिन्यूटी. इनर और आउटर मेंटल में रेप्टी, मेंटल और कोर में गुटेनबर्ग, इंटीरियर और आउटर कोर में लेमन. सो इसका जो निमोनिक्स है वो इधर है कि करण ने मुंह पर घूसा मारा या फिर घूसा मारा. देखो, करण ने मुंह पर रेप्टा, हरियाणा में थप्पड़ को रेप्टा कहते हैं. करण ने मुंह पर रेप्टा मारा गुस्से में और लेमन सोडा पिया. ठीक है. सो दिस इज ट्रिक कि करण ने मुंह पर रेप्टा मारा गुस्से में और लेमन सोडा पिया. सो करण इज वन डिसकंटिन्यूटी, मोह इज वन कंटिन्यूटी एंड रेप्टी इज वन डिसकंटिन्यूटी. गुस्से मतलब गुटेनबर्ग एंड लेमन इज अबाउट लेमन. सो दिस इज अबाउट द डिसकंटिन्यूटी. अब कंसिक्वेंट की बात कर लेते हैं कि क्रस्ट के अंदर कौन कौन से कंसिक्वेंट हैं जिससे क्रस्ट बनी है. इसकी जो ट्रिक है वो है ऑक्सी अली कासोपोमा. ठीक है. ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, SI मतलब सिलिकॉन, अली मतलब एल्यूमिनियम, I मतलब आयरन, कोसोपोमा कैल्शियम, S से सोडियम, P से पोटाशियम और Ma से मैग्नीज. तो ऑक्सी अली कासोपोमा, ऑक्सी अली कासोपोमा. कासोपोमा मतलब कोस्मोलॉजी होता है ना, तो उसमें हम क्रस्ट के बारे में बात कर रहे हैं. एंड सेकंड इज अबाउट द अर्थ. पूरे अर्थ में कौन कौन से मिनरल्स हैं जो मेजर हैं? आयरनॉक्सी मनीसूती, आयरन ऑक्सी मनीसूती, आयरनॉक्सी मनीसूती. मनी स्मृति होता है ना, वो अपने इंडिया के लिए होता है टोटल, तो वो इंडिया अर्थ पे है. तो एक मतलब कि होलिस्टिक चीज़ होती है जो हर किसी पे अप्लाई होती है. तो पूरे अर्थ पे अप्लाई हो रही है क्या? मनुसूती. तो मनुसूती वाली ट्रिक किसके लिए? अर्थ के लिए. और क्रस्ट के लिए कासोपोमा वाली. सो दिस इज ऑल अबाउट द सोलर सिस्टम एंड इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड द ओरिजिन ऑफ द अर्थ. सो इन द नेक्स्ट वीडियो we will discuss the latitude, longitude, tropic of Cancer, GMT, IST and motion of the earth, rotation and revolution, and about the theories, how to the plates, tectonic theory, conventional theory, seafloor studying. So we will deal with these topics in next week.